सेकंड चैप्टर जो हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो 7th क्लास का साइंस का चैप्टर रहेगा, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करवा रहे हैं आज हम आपको। ठीक है, तो उसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा कि फिल इन द ब्लैंक और द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, यानी जो डाइजेशन को कंप्लीट करने में जो हमने प्रोसेसेस यूज़ की थी, जो लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको पता है वो क्या क्या थी हमारी। उसमें मैंने आपको पहले बताया था ना कि सबसे पहले इंजेशन प्रोसेस, उसके बाद में डाइजेशन, नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। इंजेशन यानी सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर खाने को इनटेक करना। फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है यहाँ पे, सबसे पहले जो हमने जो भी खाना इनटेक किया है उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, यानी खाने को इनटेक करने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल या फूड आइटम इज इनटेक इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी इज टर्म एज इंजेशन। सेकंड पॉइंट, खाना बक्कल कैविटी से फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर जाता है और स्टमक के अंदर डाइजेशन प्रोसेस यानी कि पार्शली डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन क्या रहेगा यहाँ पे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड आइटम है उनको सिंपल में कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनेगी, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड आइटम आर ट्रांसफर इन सिंप्लेक्स, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। उसके बाद में अब स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि जो विलाई है वो हमारे खाने को अब्जॉर्ब करने का काम करेगी, यानी डाइजेशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो रही है साथ साथ, जैसे पेनक्रियाटिक जूस अपना काम करेंगे, बाइल जूस अपना काम करेंगे, ठीक है, लीवर के थ्रू उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती रहेगी उसको अब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन क्या रहेगी, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द फिंगर लाइक आउट ग्रोथ या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड एज विलाई। ओके, इसको बोल देंगे अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, अब अब्जॉर्प्शन करने के बाद में जो एनर्जी रहेगी वो हमारी ब्लड वेसल के थ्रू, क्योंकि ब्लड वेसल्स ये जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करने का काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लड वेसल के थ्रू जो एनर्जी रहेगी वो हमारी पहले बॉडी ऑर्गन के पास जाएगी, ऑर्गन से टिश्यूज़ को कवर करते हैं, टिश्यूज से बॉडी सेल के पास, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके, उसके बाद में ईजेशन प्रोसेस क्या रहेगी यहाँ पे कि जो भी खाना हमारा अनडाइजेस्टेड या फिर सॉलिड सब्सटेंस जो फिजिस स्ट्रक्चर बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर फिजिस लाइक, उनको आउट ऑफ बॉडी करने की जो प्रोसेस रहेगी उसको हमने नेम दिया है ईजेशन प्रोसेस का। ओके, तो ये जो हमारे मेन स्टेप है न्यूट्रिशन के ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सारे के सारे ये स्टेप रहते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी, ये भी अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर बताया गया कि लीवर। ठीक है, तो लीवर यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब स्टमक के अंदर क्या क्या था हमारा, वही सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस दोनों निकलते हैं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, आप डाइजेस्टिव जूस लिख सकते हो। नेक्स्ट, द इनर वॉल, अभी आपको जस्ट डेफिनेशन दी थी विलाई की, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन इट, देट आर कॉल्ड विलाई। अमीबा अपने खाने को कहाँ पर डाइजेस्ट करता है, क्योंकि अमीबा क्या करेगा कि फॉल्स फिट के थ्रू अपने खाने को ऑब्जर्व करता है और उसको फूड वैक्यूल के अंदर सेंड कर देता है, और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पार्टिकल होते हैं जो उसको डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा हमारा फूड वैक्यूल। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन दी स्टमक। क्या डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टमक के अंदर स्टार्ट होती है? नहीं, स्टार्च की जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर होगी, और वो किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, यानी कि सेलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा इंजेक्ट करती है फूड के साथ में, तो फूड पार्टिकल क्या करेगी यहाँ पे, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेंगे, शुगर के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टमक नहीं आएगा बल्कि बक्कल कैविटी बेटर था। नेक्स्ट, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, यस, टंग हमारी स्वालो करने में भी हेल्प करती है और मिक्सिंग करने का भी काम करती है, ट्रू। गल ब्लेडर के अंदर
बाइल जूस जो रहेगा वो स्टोर होता है, यस। बाइल जूस रिलीज करने का काम रहेगा हमारा लीवर का, और वहाँ पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बाइल जूस इकट्ठा होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज गल ब्लेडर। नेक्स्ट, द रूमिनेंट ब्रिंग बैक स्वालो ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चिव इट फॉर सम टाइम। ये भी हमारा सही आंसर। क्यों? क्योंकि जो कड की फॉर्म में जो स्मॉल लम्प्स बनते हैं उनको वापस माउथ के अंदर ले जाकर वहाँ पर अगेन चिविंग प्रोसेस की जाती है, तब वो डाइजेशन प्रोसेस में काउंट होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी इसका राइट है। ओके, नेक्स्ट MCQs। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन दी। फैट हमारा कहाँ पर डाइजेस्ट होगा? अब सिंपल सी बात है, फैट को डाइजेस्ट करेगा कौन? फैट को डाइजेस्ट करने का काम होता है बाइल जूस का, और बाइल जूस का कहाँ पे सीक्रेशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे जो थर्ड हमारा ऑप्शन रहेगा दैट इज राइट आंसर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा राइट आंसर है। जो लीवर के थ्रू जो बाइल जूस निकलता है वो उसको फैट को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब। अभी जस्ट आपको बताया कि वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड वाटर एंड साल्ट, अगर सॉल्ट भी साथ लिखा होता तो भी हमारा आंसर सेम ही रहता है यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये रिमूव किया जाता है या फिर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स। ये टॉपिक जब हमारा चल रहा था तो आपको मैंने अंडरलाइन भी किया था कि ये पॉइंट्स हमारे कन्वर्ट होते हैं इन पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमेशा शुगर के अंदर, प्रोटीन एमिनो एसिड के अंदर, और फैट फैटी एसिड के अंदर, ठीक है। ये पोर्शन हमारे ये हो जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किस में? शुगर के अंदर, प्रोटीन एमिनो एसिड, और फैट हमारा फैटी एसिड। व्हाट आर विलाई एंड व्हाट इज देयर लोकेशन? कि पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि विलाई है क्या? विलाई यार टीनी, टीनी का मतलब छोटी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब व्हाट इज देयर लोकेशन? लोकेशन भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी हो जाएगी लोकेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लोकेशन ऑफ विलाई। उसके बाद में फंक्शन, यानी कि काम क्या है हमारी इस विलाई का? तो काम आपको बताया था कि जो इसकी आउटग्रोथ होती है वो हमारी हेल्प करती है, एक तो ज़्यादा सरफेस एरिया बने और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन का एरिया बने, यानी अब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए तो खाना है वो जल्दी अब्जॉर्ब भी किया जाएगा एनर्जी को, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज वेयर इज बाइल प्रोड्यूस। बार बार वही क्वेश्चन हमारे रिपीट होते जा रहे हैं। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस? बाइल इज प्रोड्यूस इन दी, कहाँ पे? लीवर के अंदर गल ब्लेडर में स्टोर होती है, ठीक है। और काम क्या करती है? काम क्या होता है? फैट को डाइजेशन करना, ओके। तो बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर के थ्रू। स्टोर कहाँ पर होता है? गल ब्लेडर के अंदर। और डाइजेस्ट किसको करता है? फैट को, ओके। नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट। कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट का, दो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, ग्लूकोज और सेलुलोज, जैसे हमारा जो लास्ट टॉपिक चला था उसके अकॉर्डिंग। तो ग्लूकोज तो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, C6H12O6, ठीक है। बट जो सेलुलोज रहेगा उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एनिमल्स की तरह हमारी बॉडी के अंदर रूमन भी नहीं है, और जो अदर एनिमल्स की बात करते हो तो CAECUM इस नाम का स्ट्रक्चर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। कि ग्लूकोज जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें इंस्टेंट यानी कि बहुत जल्दी एनर्जी क्यों मिल जाती है? अब बाकी जो खाना जो यूटिलाइज करते हैं, अगर हम अदर की सब्सटेंस की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स वे में मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, तो उनको पहले सिंप्लेक्स में तोड़ा जाता है, उसके बाद उनको डाइजेशन करके फिर एनर्जी रिलीज होती है। बट ग्लूकोज के अंदर क्या है कि ग्लूकोज हमारा पहले से यहाँ पे सिंपल शुगर है, यानी सिंप्लेक्स फॉर्म के अंदर है, कार्बोहाइड्रेट, और जैसे हम इसका कंज्यूम करते हैं तो ये ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या करते हैं हम, सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी जो अदर प्रोसेस है वो सारी की सारी स्किप हो जाती है यहाँ पे। तो उस स्किप होने के कारण हमें क्या होता है
कि जो एनर्जी में मिलने में जो टाइम लगने वाला था वो टाइम पीरियड अब क्या हो गया, हमारा स्किप हो गया, इसलिए एनर्जी भी हमें जल्दी मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया ना, व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड। हमें डाइजेशन प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट डाइजेशन प्रोसेस में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। सबसे पहला पॉइंट है, अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों, विलाई करेगी यहाँ पे। नेक्स्ट, चीविंग कहाँ पे की जाती है, मतलब चबाने का काम कहाँ से होगा, बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने का काम कहाँ पे होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है, एसिड, तो स्टमक। सब डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर कंप्लीट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्टमक का अगर ऑप्शन आता है तो पार्शली डाइजेस्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट। ओके, फीसिस कहाँ पर बनते हैं, यानी जो सेमी सॉलिड जो सब्सटेंस रहेंगे वो कहाँ पर बनेंगे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट, वन सिमिलरिटी और वन डिफरेंस इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, यानी अमीबा के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी, पहले सिमिलरिटी करेंगे कि दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो एनर्जी का यूटिलाइज किसके लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी अपनी जो डेली रूटीन होते हैं उन कंप्लीशन करने के लिए, और अमीबा भी सेम वे के अंदर, ये दोनों के अंदर सिमिलरिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में दोनों अपना जो फूड पार्टिकल जो खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज करते हैं, दोनों क्या करते हैं, फूड पार्टिकल जो भी यूटिलाइज करेंगे ना उसकी एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, सिमिलरिटी। उसके बाद में दोनों जो खाना खाएंगे वो कॉम्प्लेक्स वे में होगा और उसको बाद में सिंप्लेक्स में तोड़ना पड़ता है, ठीक है, ये भी सिमिलरिटी है दोनों के अंदर। तो इसलिए ये दोनों के दोनों जो हमारी 3 या 4 जो सिमिलरिटी है, एक सिमिलरिटी और भी है, जैसे दोनों हेट्रोट्रोप है, खुद अपना खाना रेडी नहीं करते, इसलिए इनको हेट्रोट्रोप बोलते हैं। इसके अलावा अब हमारा पॉइंट है डिफरेंस क्या क्या रहेंगे दोनों के अंदर। तो डिफरेंस क्या रहेगा कि ह्यूमन की जो बॉडी रहती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बट अमीबा की थोड़ी सी सिंप्लेक्स, यानी कि सिंगल सेल हो गया और हमारा मल्टी सेल हो गया, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन के अंदर माउथ होता है, जो मैंने बॉडी की बात की है, बट अमीबा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अपने आप को कहीं से भी मूवमेंट करवा सकता है, कहीं से खाने को गेन कर सकता है, कहीं से भी खाने को इजेक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे, डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन बक्कल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, बट अमीबा के अंदर सिर्फ एक फूड वैक्यूल होता है, वहीं पर ही सारे जो डाइजेस्टिव जूस एंजाइम जो भी होते हैं वो वहाँ पर ही काम करेंगे। बट ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टमक, माउथ यानी बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ सेपरेशन चलती रहती है एनर्जी के लिए, बट अमीबा के अंदर डायरेक्ट फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा सारा का सारा सिस्टम। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट डाइजेस्ट इन सेपरेट रीजन, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारा जो बक्कल कैविटी अलग काम कर रही है, स्टमक अलग करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस के थ्रू आउट ऑफ बॉडी, बट फिर वहीं पे उसके अंदर सिर्फ एक फूड वैक्यूल है, वहीं पर स्टार्ट होगा, वहीं पर ही एंड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इसमें डिफरेंसेस रहेंगी। उसके बाद हमारा ये जो डायग्राम दे रखा है इसकी लेबलिंग करनी है आपको, मतलब इस डायग्राम के अंदर जो जो पार्ट्स हैं उनको लेबल करो, कहाँ पे कौन सा पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, गल ब्लेडर, जो बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। जे लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक, जे लाइक स्ट्रक्चर के जस्ट बिलो अब्डोमेन, पेनक्रियाज, कौन सा जूस छोड़ता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। उसके बाद में जो कॉइल की फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसकी लेंथ 7.5 मीटर, 7.5। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आउट ग्रोथ ऊपर से जो दिखाई दे रही है ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, 1.5 मीटर लेंथ रहेगी और ब्रॉड होती है थोड़ी सी, थिक एंड ब्रॉड। उसके बाद रेक्टम और लास्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा एनस। तो ये हमारे, इनके अलावा आप रेक्टम या एनस में से एक भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी पूरी फूड लाइन रहेगी हमारी, और गल ब्लेडर, स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड
NS, यानी इस डायग्राम के अंदर हमारे इतने पर्सन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम रॉ और लीफी वेजिटेबल यानी कि ग्रास, बात हमारी है जो लास्ट टॉपिक किया था एनिमल्स ग्रीन ग्रास, ठीक है, वैसे कि अगर हमें ग्रास मिल जाता है रेगुलर वे में खाने के लिए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं बट हम सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रूमन नहीं है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है जो वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।